हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसे कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो पहले वाला जो चैप्टर था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मेरा बिहार डीएलएड का। मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो मेरा रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यानी आज हम लोग समझेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका उपयोग क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम लोग यूज कैसे करते हैं। यानी आज हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में एकदम बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले बात करें कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में अगर बताना चाहें तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग मतलब समतल पर किसी बिंदु को ज्ञात करने के लिए करते हैं। यानी मान लीजिए ये मेरा समतल है, इस पर कोई एक पॉइंट दे दिए। अब हमको बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पर है, तो आप कैसे बताइएगा। इसको अगर ग्राफिकल माध्यम से समझाना चाहिए तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास ग्राफ है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। अब हमको बताइए कि इस पॉइंट पर मेरा इसका मतलब ये पॉइंट है जो वो कहाँ पर रखा गया है। यानी इसका पॉइंट का मेरा लोकेशन बताइए। तो इसका लोकेशन कैसे बताएंगे। तो इसका जो लोकेशन है वो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के माध्यम से बताते हैं। यानी इस पॉइंट का लोकेशन हम लोग कैसे बताएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के माध्यम। यानी इसको मान लीजिए x1 कॉमा y1। यानी इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। यानी x कॉमा वाई, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यानी ये पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस में x1 दूरी पर है और वाई एक्सिस में y1 दूरी पर है। यानी ये पॉइंट कुछ यहाँ पर है ऐसे। यानी कि पॉइंट कहाँ पर रखा गया है उसको हम लोग यूज करते हैं किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। यानी कि मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ पर रखा गया है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का एक्सिस क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, कार्टेशियन निर्देशक अक्ष। यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी इसका एक्सिस क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, लिखा है कि रेखा 101 एक्स अक्ष तथा रेखा जो वायु वाई डैश है वो क्या है, वाई एक्स पर है। यानी यहाँ पर जो रेखा लाइन है, यहाँ पर लाइन क्या है, एक्स ओ एक्स। यानी ये मेरा क्या है, लाइन 101 जो कि इस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। देखिए, ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, और ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। यानी इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, और इधर वाले साइड को बोलते हैं निगेटिव ऑफ एक्स और इधर वाले साइड को निगेटिव ऑफ वाई। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि एक्स पर वो कितना डिस्टेंस चला, 0, और वाई पर कितना डिस्टेंस चला, 0। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ये दोनों अक्ष एक दूसरे से समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ये दोनों एक्सिस जो है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो दोनों कितना एंगल पर रहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा 90 डिग्री पर रहते हैं। यानी हमेशा जो है वो समकोण एंगल पर रहते हैं। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ले लीजिए, या फिर क्या निगेटिव एक्स वाई। यानी ये सब जो है वो हमेशा क्या रहता है, आपस में परपेंडिकुलर रहता है। उसके बाद है निर्देशक अक्षों के सापेक्ष किसी बिंदु P का निर्देशांक क्रमांक x, y है। यानी पर लिखा गया है, मान लीजिए कोई पॉइंट P रखा हुआ है, इसका हमको अगर निर्देशांक बताना है या फिर क्या कोऑर्डिनेट इसका बताना है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे।
तो इसको हम लोग लिखते हैं पी एक्स कोमा वाई। यानी इस पॉइंट को हमको अगर डिनोट करना होगा तो कैसे करेंगे, पी एक्स कोमा वाई से। एक्स निर्देशांक के भुजा तथा वाई निर्देशांक के भूसा को कोठी कहते हैं। यानी यहाँ समझिएगा फिगर में, फिगर में ये देखिए, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा ओ पॉइंट, ये मेरा एक्स डैश, ये मेरा क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पी रखा गया है, तो इसको हमको अगर डिनोट करना होगा, यानी ये पॉइंट कहाँ पर रखा गया है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करने का तरीका है पी एक्स कोमा वाई। यानी पी जो है वो किस में है, एक्स और वाई में है। यानी पी जो है वो एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और वाई में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट पी एक्स कोमा वाई। फिर यहाँ देखिए, इसमें टोटल क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको टोटल 4 क्वाड्रेंट मिलेगा। कौन कौन, ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये मेरा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी इसमें कुल मिलाकर 4 क्वाड्रेंट रहता है। अब देखिए 4 क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या क्या रहता है, यानी अगर साइन की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसमें देखिए मेरा एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हम लोग जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे पहले एक्स वाले टर्म को लिखते हैं और बाद में क्या हो, वाई वाले टर्म को। यानी जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स कोमा वाई, ना कि क्या वाई कोमा एक्स। ये मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमको जब भी लिखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले मेरा एक्स आएगा उसके बाद वाई आएगा। समझ गए। अब दूसरा क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें देखिए, इसमें एक्स क्या है, माइनस में, यानी यहाँ पे क्या आएगा, इसमें मेरा एक्स माइनस में यानी माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए मेरा एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, यानी यहाँ पर क्या होगा, एक्स और वाई दोनों निगेटिव होंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, यानी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यहाँ तक आपको बात समझ में आया। यानी ये सब क्या था, सिंपल बेसिक जानकारी था जो आप लोग को आना चाहिए। आई होप इतना आप लोग को आता होगा। समझ गए आप लोग। यानी इसमें क्या है, इसी सिस्टम को, यानी इसी पूरे सिस्टम को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको लोकेट कर दिए पी एक्स को वाई। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक्स बराबर पी एम, वाई अक्ष से पी की लंबवतन दूरी। यानी एक्स बराबर क्या बोल दिया, एक्स बराबर पी एम, यानी एक्स बराबर क्या बोल दिया, यानी वाई से इसका कितना डिस्टेंस है। उसके बाद अगर y बराबर बोले तो y बराबर क्या होगा, पी एल, यानी y बराबर पी एल। इसको देखकर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए अगर हमको y दूरी बताना है तो ये मेरा ये वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला। ठीक है। और अगर हमको x डिस्टेंस बताना होगा, यानी ये मेरा ऑरिजिन हो गया, ये मेरा x हो गया, यानी x से ऑरिजिन से x की तरफ कितना चला और ऑरिजिन से y की तरफ कितना चला, इसको क्या लिखेंगे, पी एक्स को वाई। यानी यहाँ क्या होगा, x बराबर पी एल क्या होगा, x से p की लंबवतन दूरी, यानी x एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस मेंटेन किया है, यानी कितना डिस्टेंस पॉइंट p है। आई होप आप लोग को ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ में आ गया होगा। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। उसके बाद अगर आगे की बात करते हैं हम लोग, तो देखिएगा आगे क्या है मेरे पास, आगे मेरे पास है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अच्छा आप बताइए, अच्छा बताइए हम लोग दो बिंदुओं के बीच का दूरी कैसे निकाल सकते हैं। यानी मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मेरे पास दो पॉइंट है। अगर इसके बीच का हमको दूरी निकालना होगा, हाँ, ये मेरा ए पॉइंट हो गया और ये मेरा बी पॉइंट हो गया। अच्छा ए का कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, x1 कोमा
y1 और b का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब बताना होगा कि हमको अगर बताइए कि पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी का दूरी क्या होगा, यानी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। यानी डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी अगर हमको दो बिंदु के बीच यानी 2 पॉइंट्स के बीच अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो उसका डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उसका एक फार्मूला था। फार्मूला क्या था कि अगर हमको दो बिंदु है, यानी ए बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, यानी ये मेरा क्या है, ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1, y1। उसके बाद मेरे पास एक और पॉइंट है बी, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। तो अगर हमको ए से लेकर के बी का डिस्टेंस बताना हो, यानी कि बी क्या हो गया, x2, y2। अगर हमको इसके बीच का अगर दूरी बताना हो तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इससे क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी ये मेरा मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, ये मेरा मान लीजिए पॉइंट बी, यानी ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2, 4, इसका कोऑर्डिनेट 2, 4 और इसका कोऑर्डिनेट 6, 8, ठीक है। अब हमको अगर ए बी का दूरी बताना है तो ए बी का दूरी कैसे बताएंगे, ए बी बराबर लिखेंगे रूट अंडर क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी ये मेरा x1 हो गया, यानी 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी y2 मेरा ये हो गया, यानी 8 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी ये क्या आएगा, 6 माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर 16, यानी ये बनेगा रूट अंडर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी रूट अंडर 32। क्या बनेगा, रूट अंडर 32। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 16 इंटू 2, यानी कि 4√2 आ गया मेरा इसका, यानी ए से लेकर के बी का दूरी क्या आ गया, 4√2। ऐसे ही करके हम लोग अगर किसी भी पॉइंट का अगर हमको अगर डिस्टेंस निकालना होगा, यानी 2 पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस हमको निकालना होगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, दो बिंदु के बीच का दूरी। उसके बाद आगे क्या बोला है, आगे यहाँ पे बोल रहा है यदि 0,0 मूल बिंदु तथा पी एक्स, वाई कोई अन्य बिंदु है तब इसका अगर दूरी निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला है मेरा ओपी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट है, क्या है, यानी ये मान लीजिए मेरे पास कोई एक पॉइंट है, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, यानी एक्स पे 0 और वाई पर 0। और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट पी रखा गया है, तो हमको बताइए कि ओरिजिन से लेकर के पॉइंट पी का दूरी क्या होगा, ठीक है। तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स, वाई। तो अगर हमको ओरिजिन से लेकर अगर पॉइंट पी का दूरी बताना हो तो कैसे बताएंगे, यानी हमको अगर ओपी बताना होगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स जो कोऑर्डिनेट दिया है उसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। इससे क्या होगा, मेरा ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। यानी यहाँ पर दो महत्वपूर्ण फार्मूलाज है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यानी पहला हो गया मेरा डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा क्या, दूसरा मेरा ओरिजिन से किसी पॉइंट पी तक का दूरी निकालना होगा तो उसका फार्मूला। यानी यहाँ पर हम लोगों ने दो फार्मूला के बारे में बात कर लिया। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट मेरा वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का सेक्शन फार्मूला, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।
क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, यानी सेक्शन फॉर्मूला की अगर बात करें, यानी कि विभाजन सूत्र क्या था। अच्छा एक बात बताइए कि सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए उसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं, मान लीजिए पॉइंट है, ये मान लीजिए मेरा ए बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1 और बी पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए बी जो लाइन है वो किसी पॉइंट पी को, यानी ये क्या ए बी लाइन है, वो बीच में कोई पॉइंट पी है, इसको क्या कर रहा है वो m/n में डिवाइड कर रहा है। यानी ए बी जो लाइन है वो पॉइंट पी को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो हमको बताइए कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट बात हो गया। इसी में क्या कर देगा, इसी में हमको बोल देगा कि मेरे पास ए बी कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट दे देगा और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, और हमसे पूछेगा कि बताइए तो कि ए बी जो लाइन है वो पॉइंट पी को कितना रेशियो में विभाजित कर दिया। आई होप आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। यानी हम क्या बोले यहाँ पर कि मेरे पास एक लाइन ए बी है, उसको क्या कर रहा है पॉइंट पी m/n में डिवाइड कर रहा है। तो हमको बताइए कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये मेरा पहला बात हो गया। दूसरा बात इसमें क्या पूछ सकता है कि मेरे पास ए बी पॉइंट है, ठीक है, और मेरे पास बीच में क्या है, ए बी मेरा क्या है एक लाइन है, उसमें पॉइंट पी कहीं पर है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये लाइन जो है वो पॉइंट पी को कितना रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है सेक्शन फार्मूला, माना ए बराबर x1 y1 है और बी बराबर x2 y2 हो, तो मिलाने वाली रेखाखंड को कि x y m/n में अनुपातित में विभाजित कर रही है। यानी इसको मिलाने वाला लाइन क्या हो रहा है, एक पॉइंट सी है, वो क्या कर रहा है उसको m/n में डिवाइड कर रहा है। यानी ए बी मेरा लाइन है, उसको पॉइंट पी मिलाने वाला लाइन है, उसको क्या कर रहा है m/n में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हमको अंत विभाजन के लिए, यानी अगर इंटरनल डिवीजन चाहिए, यानी यहाँ से आपको दो बात निकल के आती है, एक मेरा आती है 4 इंटरनल डिवीजन और 4 एक्सटर्नल डिवीजन, यानी एक आंतरिक भाग और एक बाहरी भाग। तो देखिए समझिएगा, अगर हमको इंटरनली डिवीजन चाहिए, यानी क्या दो पॉइंट के बीच में अगर डिवीजन चाहिए, तो इस केस में अगर हमको अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट अगर निकालना होगा, तो यहाँ से एक्स बराबर बोलेंगे। देखिए इसको लिखने का तरीका समझिए, इसको लिखने का तरीका बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दूर वाला चीज़ रहेगा यानी एम जो रहेगा वो हमको मल्टीप्लाई होगा x2 से और n मल्टीप्लाई होगा x1 से। ठीक है, यानी दूर वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ क्या होगा mx2 प्लस में nx1 और बटा में क्या लिखेंगे दोनों का रेशियो यानी m प्लस n। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया x कोऑर्डिनेट। उसी तरह से अगर y कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो y कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है। हाँ तो समझिएगा, y कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा तो y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। हाँ, तो अगर y कोऑर्डिनेट हमको लिखना होगा तो डायरेक्ट उसी तरह से करेंगे, यानी क्या होगा my2 प्लस में क्या है ny1, यानी ये लिखेंगे my2 प्लस ny1 बटा में क्या होगा m प्लस n। ये मेरा क्या हो गया y कोऑर्डिनेट, यानी कि पॉइंट पी का अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो x बराबर क्या बोल देंगे mx2 प्लस ny1 बराबर m प्लस n, और अगर y कोऑर्डिनेट जानना होगा तो क्या बोलेंगे my2 प्लस ny1 अपन में क्या m प्लस n। तो यही लिखा गया है कि अगर x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो वो मेरा बनेगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। यहाँ m प्लस n का है कि वो ट्रायंगल सॉरी लाइन को कितना रेशियो में विभाजित कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है,
my2 प्लस ny1 बटा में क्या है m प्लस n। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है। दूसरा जो बातें आती हैं, दूसरा है मेरा क्या, बाहरी विभाजन के लिए, यानी फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। यानी एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, मेरे पास क्या है, ए बी मेरा पॉइंट है और सी मेरा क्या है, अलग रखा हुआ है, यानी इसके बाहर रखा हुआ है। और अगर हमको बताना है कि क्या ए सी को ये कितना पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो अगर हमको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा सिर्फ क्या होगा, प्लस की जगह पर हम लोग माइनस कर देंगे, यानी यहाँ वाला में से यहाँ वाला घटा देंगे। समझ रहे हैं? यानी ये मेरा हो गया x1 कॉमा y1, ये मेरा हो गया x2 कॉमा y2 और ये मेरा x कॉमा y। तो अगर x निकालना हो तो क्या करेंगे, x निकालना हो तो mx2 इंटू में क्या ny1, यानी ये मेरा अपोजिट हो जाएगा। समझ गए? तो ये कुछ दो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज था, इसको आप लोग याद रखिएगा, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन और फॉर इंटरनल डिवीजन। तो आई होप आप लोग को ये सेक्शन फार्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या करते हैं हम लोग, दो पॉइंट को, यानी दो पॉइंट को कोई लाइन कितना में विभाजित कर रहा है, यानी कितना रेशियो में उसको काट रहा है, यानी दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो किसी पॉइंट को कितना अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। इसका इस्तेमाल आप लोग को क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए लगे हाथ इसके बेसिस पर एक क्वेश्चंस करते हैं, यानी एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन है, डायग्राम से बताते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, दो लाइन, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2,3 और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 5,4। ठीक है, इसको मिलाने वाली एक पॉइंट क्या है, ये मेरा पी है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y, और जो लाइन है वो क्या कर रहा है, ए बी जो लाइन है वो पी पॉइंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी मेरा ये 2 हो गया, ये मेरा 1 हो गया। ठीक है, यहाँ 2 1 लगना चाहिए, इस पॉइंट को कुछ यहाँ पर मान लेते हैं। ये मेरा पी पॉइंट, ये मेरा x, y, ये मेरा 2 हो गया, 1 हो गया। हमको बताना है कि बताइए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P(x, y), यानी हमको P(x, y) का कोऑर्डिनेट बताइए, किसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी x बराबर बोलेंगे दूर वाला, यानी 2 इंटू में क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ, 2 इंटू में इससे मल्टीप्लाई और 1 इंटू में इससे मल्टीप्लाई, यानी यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 5 प्लस में 1 इंटू 2 बटा में 2 प्लस 1, यानी इसको सॉल्व करिए, यानी 10 प्लस 2 यानी 12 बटा में 3। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 4 आ गया। उसी तरह से हम लोग वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 इंटू में 4 प्लस में क्या होगा 1 इंटू 3 बटा में 2 प्लस 1, यानी ये आएगा 8 प्लस 3, यानी 11/3। ये मेरा क्या आ गया, वाई कोऑर्डिनेट। तो हमको निकालना है P(x, y), तो P(x, y) क्या होगा, P(x) के वैल्यू क्या है 4 और y का वैल्यू क्या है 11/3। सिंपल, तो आज क्या आ गया, P(x, y) का वैल्यू आ गया। इसी क्वेश्चन में आपको क्या कर देगा, इसी क्वेश्चन में आपको ये कोऑर्डिनेट दे देगा, यानी x, y का वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये पॉइंट को कितना रेशियो में विभाजित कर सकता है, तो उसको भी ऐसे ही बना लीजिएगा। एक और फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, यानी एक और बात एक और बताना चाहिए, तो देखिए यानी ये मेरा क्या है, पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट।
इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2। और क्वेश्चन में ये अगर गिवन हो कि ए बी का अगर मिड पॉइंट ले ले, यानी ए बी लाइन का अगर मिड पॉइंट कहीं बीच में यहाँ पर अगर पॉइंट पी ले ले, यानी ये इसका मिड पॉइंट दिया रहे, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, अगर मेरा दिया रहे इफ P is the midpoint of AB, यानी ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर मेरा P पॉइंट जो है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है, तो अगर इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है x बराबर क्या, x1 प्लस x2 बाई, और y कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है, y1 प्लस y2 बाई 2, यानी y1 प्लस y2 बटा 2। इससे क्या होगा आपका, डायरेक्ट क्या निकलेगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अगर मेरा क्वेश्चन में गिवन हो कि मेरा क्या है, P जो पॉइंट है वो क्या, ए बी का मिड पॉइंट है, इस केस में मेरा x और y का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये मेरा x, ये मेरा y। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। आगे देखिए, यहाँ पर है मेरे पास क्या, अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, यानी त्रिभुज का हमको अगर केंद्रक निकालना हो, सेंट्रोइड निकालना हो, तो सेंट्रोइड क्या होगा, तो सबसे पहले समझिए सेंट्रोइड क्या होता है। तो देखिए, मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है, यानी मेरे पास ए बी सी, मेरे पास ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल का अगर बाइसेक्टर देखें, तो तीनों एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा, ये होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ए बी सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी का तीनों एंगल का बाइसेक्टर हो गया। तो अगर मेरा ट्रायंगल का बाइसेक्टर, यानी ये मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल का मेरा बाइसेक्टर हो गया। तो ये जिस पॉइंट पर काटता है, यानी तीनों पॉइंट जहाँ पर मिलता है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड, यानी इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। यानी ट्रायंगल के हम लोग मीडियन से अपोजिट साइड में क्या करते हैं, अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो तीनों लाइन आपस में क्या मिलते हैं, किसी पॉइंट पर मिलता है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। तो अगर हमको त्रिभुज का एरिया का अगर सेंट्रोइड निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सेंट्रोइड, यानी कि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और सेंट्रोइड निकालना है। तो यहाँ देखिए, माना ट्रायंगल एबीसी का शीर्ष क्या है, x, y, बी x, y2 और सी x, y3। यानी मान लीजिए कि किसी ट्रायंगल में, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा सी हो गया, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, x1, y1। बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल के तीनों साइड का अगर कोऑर्डिनेट दे दिया रहे, तो अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछे, यानी एरिया पूछे, तब इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको ट्रायंगल एबीसी का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा, तो उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मेरा ये, यानी ये मेरा क्या हो गया, डिटर्मिनांट फॉर्म में हो गया, यानी 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। इससे क्या निकलेगा, मेरा ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकलेगा। कब, जब मेरा तीनों साइड का क्या हो, कोऑर्डिनेट दिया गया रहे। उसके बाद यहाँ पर क्या है,
यानी इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर क्या लिखा गया है 1/2 एक्स इंटू वाई टू माइनस वाई वन यानी वाई टू माइनस वाई थ्री। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर हम x1 लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें y1 को हटा देंगे यानी y2 माइनस वाई थ्री। अगर यहाँ x2 लिखेंगे तो y2 वाले को हटा देंगे यानी y3 माइनस वाई वन। और अगर हम x3 लिखेंगे तो यहाँ पर 3 वाले टर्म को हटा देंगे यानी y3 को हटा देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा y1 माइनस वाई टू। यानी इसको याद करने का डायरेक्ट तरीका है 1/2 एक्स वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस क्या x2 y3 माइनस वाई वन प्लस x3 y1 माइनस वाई टू। इससे क्या निकलेगा, ट्रायंगल का क्षेत्रफल। और अगर हमको ट्रायंगल त्रिभुज का अगर केंद्र निकालना हो यानी इसका अगर हमको सेंट्रॉइड निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 यानी तीनों कोऑर्डिनेट को यानी x1 x2 और x3 को जोड़ के 3 से डिवाइड लगाएंगे यानी इसमें टोटल कितना होता है लाइन, यानी ट्रायंगल में 3 मीडियम होता है। ठीक है, इसीलिए इसका क्या निकलेगा, अगर सेंट्रॉइड निकालना होगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इससे क्या निकलेगा, त्रिभुज का क्या निकलेगा, सेंट्रॉइड। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है यानी महत्वपूर्ण फार्मूला है। पहला फार्मूला क्या है कि अगर मेरा ए एक्स कॉमा वाई वन हो और बी एक्स कॉमा वाई टू हो तो मिलाने वाला सरल रेखा मध्य बिंदु हो। यानी यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसी बात को हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था। यानी यहाँ पर ये लिखा गया है कि मान लीजिए ए मेरा कोई पॉइंट है और बी मेरा कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया और उसको मिलाने वाला क्या है, एक सरल रेखा का मध्य बिंदु। यानी उसको मिलाने वाला जो लाइन होगा उसका अगर मिड पॉइंट ले ले तो उसका अगर मिड पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला है कि अगर 3 बिंदु एक्स, ए मेरा पॉइंट है, बी मेरा पॉइंट है और सी मेरा पॉइंट है, यानी तीनों का कोऑर्डिनेट दे दिया और बोला है कि ये क्या है, समरेखीय है। यानी समरेखीय का मतलब क्या होता है, वो लाइन मेरा क्या है, पॉइंट मेरा लाइन मेरा कोलिनियर हो जाए। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि मेरा एक ही लाइन पर क्या होगा, तीनों पॉइंट लाई करेगा यानी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। यानी इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 और x3 कॉमा y3। यहाँ पर बोला है कि अगर मेरा 3 बिंदु ए बी सी अगर एक ही लाइन पर है यानी ये अगर संरेखीय हो जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो मेरा शून्य हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। यानी अगर मेरा लाइन कोलिनियर है और उसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ही लाइन पर क्या हो रहा है, तीनों पॉइंट मेरा लाइन करना है। अगर मेरा अलग अलग पॉइंट रहता तब मेरा क्या होता, यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता। उसके बाद अगला फॉर्मूला क्या है कि अगर एक्स एक्स पर y बराबर 0 हो तथा वाई एक्स पर x बराबर 0 होता है, यानी अगर एक्स एक्सिस पर हम रहेंगे तो मेरा y 0 होगा और अगर हम वाई एक्सिस पर रहेंगे तो मेरा x 0 होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 और वाई एक्सिस पर x का वैल्यू 0। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा, यानी यहाँ क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि बिंदु है ए साइन थीटा और ए कोस थीटा और ए कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा। तो हमको इसका बीच का दूरी बताना है, यानी हमको क्या करना है, इसके बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, यानी इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए साइन थीटा
इंटू में ए कॉस थीटा। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। तो इसके बीच का दूरी निकालना है, यानी कि हमको डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? यानी ए बी बराबर लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, यानी ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि y2 क्या है? यानी यहाँ पर है माइनस ए साइन थीटा और माइनस ए कॉस थीटा, यानी माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए। ये मेरा क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? यानी ए बी का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर ये होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2a कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा, यानी ये होगा 2a कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा। फिर यहाँ पर आइए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये बनेगा प्लस में क्या? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या है? माइनस ए कॉस थीटा, यानी ये बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू में ए की जगह पर क्या है? माइनस ए साइन थीटा इंटू में माइनस ए कॉस थीटा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यानी यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या आएगा? ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ये मेरा हो गया 1, यानी 1 प्लस 2 ए कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा? 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर होगा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर एक और माइनस, यानी फिर से माइनस, यानी माइनस 2a कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा। तो यहाँ से क्या होगा मेरा? प्लस 2a कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस 2a कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ से कैंसिल होगा, यानी यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास? यानी यहाँ से अगर देखें, हाँ, तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से अगर ए को कॉमन लेके काटे तो ये क्या होगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे क्या? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ पर बचेगा मेरे पास क्या? यानी यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आएगा? यानी यहाँ पर बचेगा मेरा, यानी ये 2, यानी ये आएगा ए रूट 2, यानी ए बी का वैल्यू क्या आएगा? ए रूट 2, यानी ए रूट 2 कहाँ है? हाँ, यानी इसका मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसमें डायरेक्ट क्या किए हम लोग? क्या कर दिए? डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिंदु 4,5 तथा -2,1 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला का यूज होगा इसमें। देखिए ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 4,5 और इसका कोऑर्डिनेट है -2,-1 और इसके मिलाने वाला एक बीच में कोई पॉइंट है, उसका क्या है? मध्य बिंदु का हमको निर्देशांक निकालना है, यानी मिड पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है। यानी मान लेंगे कि इसका मिड पॉइंट क्या है? पॉइंट पी है, उसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो अगर हमको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है?
x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। यानी एक्स कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 4 प्लस -2 बटा 2 और वाई कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो 5 प्लस -1/2। यानी ये क्या आएगा? 2/2 यानी 1 और ये मेरा क्या आएगा? 4/2 यानी क्या? 2 यानी एक्स कॉमा वाई क्या आ गया? 1,2 यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी सेकंड क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि बिंदु क्या है 1,2 और x,-1 तथा क्या 4,5 अगर संरेखीय है तो इसका x का मान क्या होगा? यानी ये बिंदु क्या है? संरेखीय दिया हुआ है तो हमको x का मान निकालना है। तो देखिए इसको आसान तरीका से बनाते हैं। क्या है? अगर मेरा लाइन संरेखीय यानी एक ही लाइन पर तीनों लाइन लाई कर रहा है, यानी ये मेरा क्या है? बिंदु 1,2 1,3 यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरा? 1,2 x,-1 और 4,5 क्या है? अगर संरेखीय है तब क्या होगा? यानी संरेखीय रहता है तो क्या होता है? तीनों को ऐड करते हैं तो मेरा 0 मिलता है। यानी ये क्या होगा? 1,2 प्लस x,-1 प्लस 4,5 बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा? कि मेरा लाइन क्या है? संरेखीय है। यानी यहाँ से क्या होगा? x वाला x से ऐड होगा। यानी ये मेरा क्या बनेगा? यानी यहाँ से मेरा क्या बनेगा? यानी इसको लिखना होगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यानी इसको लिखने का तरीका क्या है? हाँ, तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, यानी ये मेरा संरेखीय है तो क्या x का मान निकालना है। यानी x का मान कैसे निकालेंगे? तो x बराबर लिखेंगे क्या? 1,2 यानी x का वैल्यू क्या लिखेंगे? यानी यहाँ पर होगा 1 इंटू में -1, -5 यानी ये क्या होगा? -5 प्लस यहाँ पर अगला कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग? यानी अगला लिखेंगे x का, यानी x क्या होगा? 5 -2 फिर एक और बच गया उसको क्या लिखेंगे? +4 इंटू में क्या? 2 + 1 बराबर ये 0 मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या किए? मेरा 2 लाइन है, यानी ये मेरा ए कोऑर्डिनेट, ये मेरा बी कोऑर्डिनेट, ये मेरा बीच का पॉइंट। यानी अगर हमको 1 को लिखना हो तो क्या होगा? -1 -5 और x को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 5 -2 और अगर 4 को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 2 + 1 इसको सॉल्व कर लीजिए। यानी यहाँ मिलेगा -6 + 3x + 12 बराबर 0 यानी यहाँ से क्या आ गया? 6 यानी 3x बराबर -6 यानी इसको काटेंगे, यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया? 2 मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन था -2 मिलेगा। ये क्या है? मेरा क्या है? यदि बिंदु ये अगर संरेख है तो हमको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो x का मान यहाँ क्या होगा? -2 यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझिए। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोला है कि अगर उस त्रिभुज का केंद्राकार निर्देशक जिसमें शीर्ष का निर्देशक क्या हो? ये दिया हो। यानी यहाँ पर क्या दिया है? एक त्रिभुज है, ठीक है?
ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी। इसका ए का कोऑर्डिनेट क्या है? -3, -2। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 3। और सी का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 2। तो हमको बताना है कि इसका क्या होगा? त्रिभुज के केंद्राकार निर्देशांक क्या होगा? यानी हमको बताना है कि त्रिभुज का केंद्राकार निर्देशांक क्या होगा? यानी हमको क्या बताना है? जो सेंट्रॉइड बनेगा उसका कोऑर्डिनेट बताना है। यानी हमको बताना है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा, यानी इसको मान लीजिए P, पॉइंट P पर मीन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। यानी हमको x, y का वैल्यू बताना है। यानी क्या बताना है? शीर्ष का निर्देशांक का मान क्या होगा? यानी कि हमको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट का वैल्यू बताना है। तो अभी-अभी हम लोगों ने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पर। हाँ, कि अगर हमको क्या त्रिभुज का केंद्र का अगर निर्देशांक निकालना होगा, क्या करेंगे? x बराबर x1 + x2/3, y1 + y2/3। इसी फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यानी यहाँ पर अगर हमको x कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो x बराबर क्या बोलेंगे? x1 + x2/2 यानी -3 + -2 + 3, यानी -3 + -2 + 3/3। और अगर y कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या होगा? -2 + 3 यानी -2 + 3 प्लस क्या? 2/3। यानी यहाँ से क्या आएगा? -5 + 3 -2/3। और यहाँ से क्या आएगा? 5 यानी कि क्या? -3/3 यानी -1। यानी x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -2/3 और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 1। यहाँ पर +3 होगा, यानी यहाँ पर होगा 3/3 यानी 1। यानी क्या हो गया? x का वैल्यू -2/3 और y का वैल्यू 1। यानी x, y का वैल्यू क्या निकल के आ गया? ये आ गया मेरा -2/3, 1। यानी कि मेरा केंद्राकार निर्देशांक क्या निकल के आ गया? यानी सेंट्रॉइड का मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया? -2/3, 1। यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? यानी आज हम लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझ लिया। यानी पहले क्या समझे? पहले हम लोगों ने समझा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। उसके बाद आगे हम लोगों ने समझा ये, यानी कि अगर हमको दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना होगा तो उसका दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या था। यानी उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला को समझा। उसके बाद आगे हम लोगों ने समझा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में भी क्या? एक एक्सटर्नल डिवीजन और एक इंटरनल डिवीजन। उसके बाद आगे हम लोगों ने देखा, हाँ, यहाँ पर आगे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमको दो लाइन को मिलाने वाला किसी मिड पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो उसका फार्मूला क्या है। उसके बाद आगे हम लोगों ने समझा एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सेंट्रॉइड, यानी कि हमको अगर क्षेत्रफल का एरिया निकालना हो या फिर क्या हमको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बताना हो। यानी मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, उसका तीनों साइड का कोऑर्डिनेट दे दिया रहे और आपसे पूछे कि ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका हम लोगों ने फार्मूला जाना। उसके बाद हम लोगों ने त्रिभुज का केंद्राकार निर्देशांक निकालना सीखा। यानी त्रिभुज का हम लोग का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला सीखा। उसके बाद यहाँ पर क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। यानी अगला सेशन में क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और पीवाई के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।